मोहसिन ईमानदारी से बताओ, 3 साल हो गए आपको, आप अप्रोक्सीमेटली 8 से 10,000 साबुन डेली बेचते हो, उधार करते हो? नहीं करते सर। सर मैं 50% पैसे मेरे, मैं बिल दिखाता हूँ आपको। नहीं जरूरत ही नहीं, मुझे पता है ना, मैं करता हूँ, मैं उधार नहीं करता, मैं खुद नहीं उधार करता। एक हफ्ता पहले 50% अमाउंट मंगवाता हूँ, एक हफ्ते बाद फिर टाइम देता हूँ आपको कब देना है माल। यस, ये है वो चीज जो हमें बिजनेस में चाहिए। क्यों आप सब क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 2019 के आखिर में आपने एक कमरे से बिजनेस स्टार्ट किया था। मेरे देखने और सुनने वालों के लिए जानना चाहूंगा कि कितने पैसों से ये कारोबार शुरू किया? ये तकरीबन किया था 3.5 लाख में उस टाइम, विद मटेरियल्स? विद मटेरियल्स। और मशीन कौन सी थी? 3 इंच का अपलोडर था, छोटा सा नन्ना सा। और मेरे ख्याल में उस पे आप ट्रेनिंग देते थे, मैं उठा के ले आया था। पहली मशीन जो आपको दी थी वो सही चली नहीं थी, तो आपने कहा कि मैंने वही लेनी है जो आपके पास चल। बिल्कुल ऐसे ही सर, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बताएं कि 3 साल मुकम्मल हो गए, 1-2 माह ऊपर हो गए। जी जी। सफर कैसा रहा? सफर अब तो मैं कहूँगा मुश्किलात तो आई हैं, लेकिन अब मैं कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा है। अकेले काम शुरू किया था खुद? आज माशाल्लाह आपके पास 10 से ज्यादा और 15 के लगभग मजदूर काम करते हैं। कैसा फील होता है? मतलब फील तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन कामयाबी का कोई लेवल नहीं है। कामयाबी जो है, इल्म है, उसका कोई लेवल नहीं है। मैंने एक कमरे से शुरू किया तो मुझे लगा कि मैंने 500-700 रुपये कमाना शुरू कर दिया कि मैं कामयाब हूँ, मुझे घर में रोजी मिल रही। मैंने एक घर लिया बाहर, वहां से शुरू किया, मुझे 1-2 हज़ार 3 हज़ार डेली बचने लगा। मैंने कहा मैं कामयाब हूँ। फिर मैंने दूसरा घर ले लिया, दूसरा सेटअप लगा लिया, फिर मैं कामयाब हूँ। मैं अकेला था, अब 15 लोग तो हैं जो मेरे पास काम कर रहे हैं, बाकी कुछ लोग और भी सिलेक्ट हैं मेरे साथ जो सेल कर रहे हैं, कोई सेलमैन है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से कोई 40-50 लोग बनते हैं। तो अभी भी मैं कहता हूँ कि मैं कामयाब नहीं हूँ। कामयाबी का कोई लेवल ही नहीं है। ये बताइए कि पहले दिन कितनी सेल हुई थी? पहले दिन 110 रुपए लीटर था पेट्रोल और 6 पीस सेल करके आया था। और आज पर डे सेल कितनी है? अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 10 हज़ार पीस रोजाना की। सेल के लिए कौन सा मेथड आपने चुना, तरीका इस्तेमाल किया, डिस्ट्रीब्यूटर्स का या शॉप टू शॉप? शुरू में मैंने खुद सेल किया था, खुद शॉप से शॉप। मैंने अपने जो प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट कर लिए, मैंने खुद जाके दिया शॉपकीपर को। फिर मुझे लगा कि अगर मैं खुद करूंगा तो मैं ये थोड़े ही पैसे में रहूंगा, अगर मैं खुद करूंगा तो कितनी मेहनत कर लूंगा। मेरी तो सोच और थी, मैंने सोच को अपने थोड़ा चेंज किया वहां पे जाके कि अगर मैं 1,000 रुपये कमा रहा हूँ, अगर मेरे पास 10 बंदे होते तो मैं 1 लाख कमाऊंगा, अगर मेरे पास 20 बंदे होते तो मैं 20 लाख कमा सकता हूँ। आप सही कह रहे हैं। अभी जो सेल्स मैन है उनके सेल्स टारगेट सेट किए हुए हैं या कमीशन पे काम करते हैं? मैं सैलरी देता हूँ सर। सैलरी कितनी है और टारगेट कितना? मैं 30,000 सैलरी देता हूँ सर। टारगेट 200 कार्टन का पर मंथ। 1 कार्टन का बनता है 130 रुपए। अगर टारगेट को ऊपर लेके जाते हैं 130 रुपए के हिसाब से मैं इजाफी पेमेंट करता हूँ। कम करते हैं तो वो मैं उसमें कट कर लेता हूँ। यानी अगर 200 कार्टन से कम बेचते हैं तो आप सैलरी में से पैसे काटते हैं, और जो 200 कार्टन से ज्यादा करते हैं तो उनको इंसेंटिव देते हैं। अच्छी पॉलिसी। तो उनको एरियाज डिवाइड करके दिए हुए हैं, कैसे? मतलब अब जो मैंने किया हुआ है जी, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर बनाए हुए हैं मुख्तलिफ शहरों के, उनके अंदर मैंने 4 जो है ना सेलमैन दिए हुए हैं हर डिस्ट्रीब्यूटर। और एक डिस्ट्रीब्यूटर ऑन एवरेज डेली कितना सेल करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि मेरे पास कितने प्रोडक्ट लगे हुए हैं। मैं प्रोडक्शन नहीं पूरी कर सकता सर। प्रोडक्शन पूरी नहीं कर सकता। तो अब आपको लगता नहीं कि आपको और बड़ी मशीनों की तरफ जाना चाहिए? लगता नहीं सर, कंफर्म है। कंफर्म। तो देर किस बात की? देर इस बात की है कि मैं आगे एक प्लाट बना रहा हूँ कि कुछ ऐसे भी हालात हैं कि उसको बनाने के लिए, उसको जगह के लिए उसको सिलेक्ट करना भी मैंने रखते हैं। ज़ाहिर है उस पे इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है। तो ये जो लड़के काम करते हैं फैक्ट्री के अंदर, ये सैलरी पे हैं या कमीशन पे हैं? ये मैंने ना मेरे 2 पोर्शन हैं। 2 पोर्शन में मैंने एक बंदा सिलेक्ट किया है, उनको ठेका दे दिया है। ठीक है कि मेरा भाई आपने इतना एक बैग के हिसाब से, ये एक बैग निकालना आपका इतना पर बैग के ऊपर है, आप जानो आपका काम जाने, मुझे प्रोडक्शन चाहिए। एक टीम में कितने बंदे? एक टीम में है कुछ 6 बंदे, 7वां जो बंदा उसका पर बैग क्या देते हैं? पर बैग ये वीडियो पता नहीं कब तक चलेगी,
750 रुपए इस वक्त जी। जनवरी 2023 की बात कर रहे हैं, 750 रुपए एक बैग। और 6 बंदे कितने बैग निकाल जाते हैं डेली? यहाँ पे हमारा 16 घंटे टाइम होता है, हम तकरीबन 24 बैग 20 बैग एक शिफ्ट में निकालते हैं। 24-25 तकरीबन 15,000 रुपए ऑन एवरेज एक शिफ्ट कमाती है, उनकी मजदूरी बनती है, और वो 6 बंदों पे डिवाइड होती है। 2 से 2,500 रुपए ड्यूटी इनकी है 12 घंटे सर, लेकिन इनका ओवर टाइम जो है ना वो उसी बंदे के जिम्मे होता है। चले माशाल्लाह, तो बड़ी अच्छी बात है जी। तो सेल्स के लिए जो शुरुआत में आपको परेशानियां देखनी पड़ी वो क्या थी? मतलब साबन बन गया, बिक नहीं रहा, ये आपने कभी फेस किया ये प्रॉब्लम? असल मेन जो है ना, हमारा जो उस्ताद बैठा ना, जो वो मार्केट में बैठा है, हमारी एक अच्छी, फिर हम भी उसी के ऊपर हम ढल जाते हैं। हमें किसी ने कह दिया ना ये 2 नंबर खराब है, हमने सोच लिया ये 2 नंबर खराब है, वाकई ये सही कह रहा है। वो ये नहीं पता कि हमारे ये रेट तोड़ने के लिए कह रहा है, हमें डिसाइड करने के लिए कह रहा है। हम वहां पे जाके डिसाइड हो जाते हैं। जितना हम ग्रो करते हैं, हमें कम से कम हमारी इतनी सोच होनी चाहिए कि आगे वाले जो बंदे जिसके पास जा रहा हूँ उसने 200 सवाल करने, तो मेरे पास 300 सवाल का जवाब होना चाहिए। और 21 उस्ताद की बात हो रही है जी, 21 उस्ताद की बात हो रही है जो मार्केट में बैठे हैं, जो हमारा शॉपकीपर है। सबसे बड़ा उस्ताद किसी भी फील्ड के अंदर शॉपकीपर होता है, वो आपके इम्तिहान लेता है। बिल्कुल सर। और क्या कहते हैं उसको, सिलेबस से बाहर के सवाल पूछता है। सिलेबस से बाहर के सवाल पूछता है। और कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि मेरे ख्याल में हमें सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जब हम एक सेटअप लगाते हैं, चाहे वो 5 लाख का है, चाहे 6 लाख का, या 2 लाख का है, हम एक बॉस की तरह होते हैं। हमने साबुन बनाया, हमारी एक फैक्ट्री हमारे अंदर आ जाता है ना, हमारी एक फैक्ट्री है। हम वो चीजें जो है ना, जो बातें करता है, जो सवाल करता है, बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें बेहतरीन तरीका क्या है, हमारी मोटरसाइकिल खराब होती है सर, हम किसके पास लेके जाते हैं? मैकेनिक के पास। हम मेरी ये प्रोडक्ट है, मैं अननोन बंदे के हाथ में या अपने हाथ में कैसे सेल कर सकता हूँ? आप सही कह रहे हैं। क्वालिटी कितना मैटर करती है? क्वालिटी सर 100% मैटर करती है। अगर आपने एक ब्रांड बनाना है, नाम बनाना है, अगर मेरी तरह आपने सीट पे बैठना है ना सर जी, जो भी देखने वाले हैं, तो फिर आपकी क्वालिटी मैटर करती है। अगर आप क्वालिटी नहीं बनाते तो फिर आप भागते ही रहेंगे। एक मार्केट से निकाला गया, फिर दूसरी मार्केट ढूंढेंगे, फिर दूसरी मार्केट से निकाला गया, फिर एक ब्रांड नहीं बनेगा। रेट कितना मैटर करता है? रेट किसी हद तक मैटर करता है, लेकिन जो हम ये इंडस्ट्री लगा रहे हैं ना सर, इसमें हमें बेहतरीन रेट निकलते हैं। काफी लोग कहते हैं जी ये महंगा पड़ता है, ये वो। अगर हम खालिस साबुन भी बनाए ना, जैसे कहते हैं दूध में पानी नहीं डालना चाहिए, खालिस साबुन बनाए तो फिर बेहतरीन रेट निकलते हैं। एक बैग पे खालिस साबुन बेचे तो कितना पैसा बच जाता है? एक बैग के ऊपर सर मैं बता चुका हूँ कि कितने बैग, तो ये आप रहने दें कि मोटी मोटी बात बता दें, कोई बात नहीं, सुनने वाले सुनना चाहते हैं बेसिकली। सर जी काफी सारा आप विजिट भी करा चुके हैं, मेरा प्रॉफिट आप भी जान चुके हैं, और अगर 3 साल में जो सुनने वाले हैं वो देख भी चुके हैं। भाईजान ये नहीं बताएंगे, मैं बता देता हूँ। खालिस साबुन बनाए ना और माकूल प्रॉफिट रखें, ज्यादा ना रखें, तो 1,000 रुपया एक बैग के ऊपर खर्चे निकाल के बचत आनी चाहिए, और यकीनन आती है। अब हर बंदे के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, मौसम नहीं बताना चाहता, तो अगर डिसएग्री करते हैं मौसम, तो आप बता सकते हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ। नहीं, आप बेहतर कह रहे हैं। बेहतर कह रहे हैं सर। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्रेडिट की मार्केट है या नकद की है? मैंने आपको जब आपने पहली वीडियो बनाई थी तो तब भी मैंने कहा था कि मैं क्रेडिट कभी करूंगा नहीं, कभी करूंगा नहीं, और आज तक मैंने नहीं किया। और ये वो बात है जो मैं सभी को समझाता हूँ कि यार उधार से बचो, उधार मत करो। और लोग कहते हैं कि उधार नहीं बेचेंगे तो मर जाएंगे। मैं बताता हूँ सर जी, वो कौन लोग हैं जो सोचते हैं जी अगर उधार नहीं बेचेंगे, वो वहां तक सोच होती है। होलसेलर उधार देता है, डिस्ट्रीब्यूटर उधार देता है, फैक्ट्री लेवल पे आप किसी फैक्ट्री में भी जाएं, चाहे वो जिस चीज की है, आप एडवांस पेमेंट जमा करवा के आएंगे। प्रॉब्लम ये है कि जितने भी लोग छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो अपने आप को फैक्ट्री या कंपनी मालिक समझते ही नहीं, वो अभी तक उसी होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर में फंसे रहते हैं। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी ना भाई उधार देना पड़ेगा, मार्केट में पैसा फंसाना पड़ेगा। मुझसे ईमानदारी से बताओ, 3 साल हो गए आपको, आप अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 हजार साबुन डेली बेचते हो, उधार करते हो,
नहीं करता सर। सर मैं 50% पैसे मेरे, मैं बिल दिखाता हूँ आपको। नहीं जरूरत ही नहीं, मुझे पता है ना, मैं करता हूँ, मैं उधार नहीं करता, मैं खुद नहीं उधार करता। एक हफ्ता पहले 50% अमाउंट मंगवाता हूँ, एक हफ्ते बाद फिर टाइम देता हूँ आपको कब देना है माल। यस, ये है वो चीज जो हमें बिजनेस में चाहिए। क्यों आप सब क्या इस पे इतनी वीडियोस बना चुका हूं मैं सभी को समझाने के लिए कि उधार से बचो, नकद पे बेचो, नकद बिकता है। लेकिन दो चीजें हैं, रेट, क्वालिटी स्टैंडर्ड और कमिटमेंट। पूरी करो, नकद बिकेगा, उधार नहीं होगा। और मार्केट में हवा चलानी पड़ती है कि मैं उधार नहीं बेचता, ना करनी पड़ती है ना। एक बंदा आ गया लाख रुपया लेके, लाख रुपया ले लें, 2 लाख का माल दे दें, हम 1 लाख रुपए को तो देख लें जो टेबल पे पड़ा है कि यार ये अच्छा लग रहा है हमें, और अगले उधार को जिसमें हमारा प्रॉफिट भी शामिल है उसको हम उधार दे दें तो हमें अक्लमंद कौन कहेगा। वक्ती तौर पे पड़े हुए पैसे को छोड़ना, जो बंदा भी सीख गया वो उधार से जान छुड़वा लिया, वो नकद बेचेगा। सर मैं बताता हूँ सर जी, जब हमारी सोच, हमारे सारा सोच के ऊपर है, तो सारा सोच वो हमारा हम बना रहे हैं वो भी सोच, हम सेल कर रहे हैं वो भी सोच, हमारी जो लेबर है वो भी सोच। आप लेबर से काम नहीं ले सकते, वो आपकी सोच की सोच है, इसमें कोई शक नहीं। जब आप काम करवाने वाले मालिक जब तक बनेंगे नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते आप। मालिक बनना पड़ता है। ये बताएं, कभी धोखा हुआ है कारोबार में? मैंने आपको पहले भी बताया सर, कारोबार में जो है ना ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल मटेरियल में मुझे कुछ धोखा हुआ है, गलत मटेरियल मिला क्योंकि शुरू में कुछ पहचान नहीं थी। देखो कारोबार वक्त के साथ, तजर्बे के साथ ही बंदा एक बिजनेसमैन बनता है, फौरी तौर तो नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई धोखा दे भी तो नहीं खाता था, क्योंकि पहचान है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, आपको सिर्फ रॉ मटेरियल्स में ही धोखा मिला, बाकी तो उधार में करते नहीं, बाकी किस चीज में धोखा होना ही नहीं। कोई ऐसा वाकया जो दिलचस्प भी हो और सबक आमोज भी? एक ही वाकया है, वह में एक सबक भी होगा और एक बड़ी बेहतरीन बात भी है कि मेरा एक लड़का माल उठाने के लिए गया कहीं से मटेरियल, तो 1-1.5 लाख का माल था, वो बिल्टी भी करवाना था। अब अड्डे जो है तो वो बंद था, उसने कहा जी मैं यहीं पे रख देता हूँ, यहीं से माल उठा लेता हूँ। माल आपकी फैक्ट्री से मटेरियल उठा लिया बिल्टी कराने के लिए, और आगे एक जगह से और माल उठा के आपके पास लाना था, मेरे पास लेके आना। तो जो यहाँ से माल ले गया था वो वहां रख दिया, और जो वहां से लेना था वो आपके पास ले आया, वो लेके आ गया। अब मैंने जिसको बिल्टी करवानी थी उसको नहीं करवाया। अच्छा। अब वो कहता है जी बिल्टी जो है ना मेरे, मैंने लड़के को पूछा बिल्टी हो गया जी, उसने कहा जी हो गया। उसको याद लगा ये क्या वजह हो गया। अब पार्टी का मुझे दूसरे दिन कॉल आ गई जी वो माल, मैंने कहा ये लड़के ने करा दिया। अब बिल्टी जी मिलने रही, बिल्टी गिर गई है। अड्डे वाले के पास गया, उन्होंने कहा जी बिल्टी नहीं आई। अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। मैंने पार्टी को माल भेज दिया, दोबारा भेज दिया, क्योंकि मुझे पार्टी के ऊपर मेरा जो कस्टमर है ना, मैं बताता हूँ सर जी, मैं किसी बंदे के साथ कारोबार नहीं करता, मैं अल्लाह ताला के साथ कारोबार करता हूँ। जो अल्लाह ताला के साथ कारोबार करता है वो कभी उसको नुकसान हो भी नहीं सकता। मैंने उस बंदे को भेज दिया माल। 1 साल बाद मुझे कॉल आई कि मोहसिन भाई हम साबन आपका नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल मेरा है। कहते यार यहाँ काफी सारा माल पड़ा है आपका, साबन पड़ा है। मैंने कहा यार मुझे व्हाट्सएप तो कर दे। मुझे भी भूल गया। कितने अरसे बाद कॉल आई? 1 से 1.5 साल का। 1 से 1.5 साल के बाद कॉल आई। मैंने मुझे याद है 32 रुपए 50 पैसे के हिसाब से मैंने सेल किया था, जो मुझे पैसे आए थे। जब मुझे मिला उस टाइम रेट था 42 रुपए कुछ पैसे, 80 पैसे था या 90 पैसे। मैंने 1.5 लाख रुपया जो है वो 2 लाख में तब्दील हो गया। अब उसने जब मुझे तस्वीरें सेंड की, मैंने कहा कितने कार्टन है, मुझे बिल्कुल नहीं याद था। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा और कारोबार बढ़ गया था, मुझे बिल्कुल याद नहीं था। क्योंकि साल बाद आप जो आपने मेहनत करते हो, आप देखते हो मैंने साल बाद क्या किया है। तो जब उसने मुझे वीडियो बना के सेंड की व्हाट्सएप के ऊपर, मैंने कहा वो ये तो वो माल है जो मैंने रैपर चेंज किया हुआ था ना साल बाद। तो वापसी मंगवाया मैंने, वही 10 रुपए महंगा बेचा। हलाल के पैसे, अल्लाह ताला के साथ कारोबार करेंगे तो कभी आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं। हलाल के पैसे कहीं गुम नहीं होते। आपका टेलीफोन नंबर जानना चाहूंगा। व्हाट्सएप नंबर 030662299898। मेरा चैनल है। थोड़ा ब्रेक पे पैर रख के नंबर बता देंगे? जी बिल्कुल। 0306 622 9898। अच्छा इस चीज एक और चीज है, अगर मशीनरी लेनी हो तो शायद भाई का नंबर डायल करना। अगर साबन के बारे में बात करनी हो तो फिर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपके अभी कितने ब्रांड चल रहे हैं?
आप अगर मुझे मेरी डाइयाँ दिखा सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ ना कैटेगरी बनाई हुई है। जो मेरा अपना महम का है, जो इश्तिहार लगे हुए हैं सामने, महम मेरा ये जो है मेरा ये रजिस्टर्ड ब्रांड है। TM नंबर मुझे मिला है, लास्ट फैल भी आने वाली है इंशाल्लाह चंद दिनों में। तो बाकी तो मेरे हैं 3-4 ब्रांड जो मैं चला रहा हूँ, जो मैं होटलिंग वगैरह में कम क्वालिटी का, जैसे वो होते हैं, क्या नाम है, सैनमे वगैरह हो गए, जहाँ की क्वालिटी जो लो मांगते हैं, उसके लिए मैंने एक छोटी डाई और एक ब्रांड ऐसा बनाया हुआ है। अच्छा। कम रेट के लिए अलग ब्रांड है और अपना अच्छा ब्रांड जो है वो महम